नमस्कार साथियों, स्वागत है आपका ऑनलाइन स्टडी ग्रुप में। आज हम लोग उत्तर प्रदेश स्पेशल के सेकंड पार्ट को देख रहे हैं। पहला पार्ट आप लोगों ने देख लिया होगा। आज के इस पार्ट में हम लोग जिस टॉपिक को कवर करेंगे वो परीक्षा के दृष्टिकोण से काफ़ी महत्वपूर्ण टॉपिक है। इसके अंतर्गत हम लोग विभिन्न मेले, कला, संगीत, नृत्य, पर्व इनको कवर करेंगे और साथ ही साथ पर्यटन के भी तथ्य को कवर करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं आज का ये सेशन। परीक्षा के दृष्टिकोण से आज का यह पार्ट बहुत महत्वपूर्ण है। पहला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा सुमेलित नहीं है? चलिए चेक करते हैं। बिरजू महाराज कथक से संबंधित हैं, बिस्मिल्लाह खां शहनाई से संबंधित हैं, जाकिर हुसैन हारमोनियम से इनका संबंध नहीं है। यहाँ प्रश्न संख्या 1 का सही उत्तर होगा सी। और अगला नाम है अमजद अली खां, इनका संबंध सरोद से है, ये भी सही है। यानी पहले प्रश्न का सही जवाब होगा सी। अब यहाँ पर कुछ तथ्य इंपॉर्टेंट हैं जिनको कोरिलेट करना जरूरी है। और आपने अगर पहला पार्ट देखा होगा तो आपको ये पता होगा कि मैं प्रश्नों की एक अच्छी व्याख्या रखने का प्रयास करता हूं। पहला देखिए, नाम दिख रहा है कथक। कथक के बारे में एक फैक्ट आपको मालूम होना चाहिए कि कथक उत्तर प्रदेश का एकमात्र शास्त्रीय नृत्य है। दूसरी बात कि कथक से संबंधित 2 घराने हैं, एक है लखनऊ घराना और दूसरा है बनारस घराना। जो बिरजू महाराज हैं इनके साथ साथ आपको 2 नाम मिनिमम याद रखने होंगे। एक नाम है लच्छू महाराज और दूसरा है शंभू महाराज। ये तीनों लोग लखनऊ घराने से, बिरजू महाराज, लच्छू महाराज और शंभू महाराज। और साथ ही साथ एक नाम और कथक से संबंधित है जो प्रसिद्ध है, जो पूछा जाता है, सितारा देवी, इनका संबंध बनारस घराने से। ठीक है, इस प्रकार आपने इस प्रश्न को कंप्लीट किया और यहाँ पर पहले प्रश्न का सही जवाब होगा सी। अगला देखिए, संगीत शिक्षा हेतु उत्तर प्रदेश का प्रथम संगीत महाविद्यालय कहाँ पर है इस्टेब्लिश किया गया? तो आपका सही जवाब होगा भारत खंडे हिंदुस्तान संगीत महाविद्यालय। ये लखनऊ में है और इसकी स्थापना 1926 में की गई थी। प्रश्न संख्या 2 का सही जवाब होगा बी। प्रश्न संख्या 3 देखिए, संगीत शिक्षा प्रदान करने हेतु उत्तर प्रदेश में स्थापित प्रथम संगीत महाविद्यालय। तो आपका सही जवाब होगा भातखंडे हिंदुस्तानी संगीत महाविद्यालय लखनऊ। तीसरे का सही आंसर होगा सी। चौथा प्रश्न देखिए, उत्तर प्रदेश में जैन धर्म और बौद्ध धर्म दोनों का जो प्रसिद्ध तीर्थ स्थल है वो कहाँ पर है? तो आपका सही जवाब होगा कौशाम्बी। यानी चौथे प्रश्न का सही जवाब होगा ए। पांचवा प्रश्न है, इसमें कोई सूची दी है, उसको आपको सुमेलित करना है। इसमें दिया है कि बिरहा, बिरहा कहाँ पे? तो बिरहा भोजपुर से संबंधित हो जाएगा, कजरी का संबंध अवध से हो जाएगा, पंवरा का संबंध बुंदेली से हो जाएगा और रसिया का संबंध ब्रज से हो जाएगा। इस प्रकार आपने इस सूची को सुमेलित कर लिया। अब यहाँ पर कुछ तथ्य और इंक्लूड करने आवश्यक है। जैसे कजरी पूछा जाता है कि कजरी किस समय गाया जाता है? तो आप याद रखिएगा कजरी को वर्षा के समय में गाया जाता है और कजरी का संबंध मिर्जापुर से प्रमुख तौर पर है। मिर्जापुर न रहे तो सोनभद्र रहे तो सोनभद्र के साथ भी, यानी मिर्जापुर और सोनभद्र। और साथ ही साथ आपको इसको याद रखना है कि इसका संबंध अवध से है। दूसरी बात, आप एक नाम देख रहे हैं पंवरा। पंवरा का संबंध अभी हमने बताया कि बुंदेली से है और पंवरा के साथ साथ बुंदेलखंड का एक और लोकप्रिय गीत है, उसका नाम है आल्हा। यानी पंवरा और आल्हा ये दोनों बुंदेलखंड से संबंधित हैं। ये कुछ अतिरिक्त फैक्ट थे जो परीक्षा के दृष्टिकोण से बहुत इंपॉर्टेंट है। और इस प्रश्न का सही आंसर क्या हो जाएगा? डी आंसर हो जाएगा इसका। छठवां देखिए, अमीर खुसरो ने किसके विकास में अग्रणी भूमिका निभाई है? तो आपका सही जवाब होगा खड़ी बोली। यानी छठवें प्रश्न का सही जवाब होगा सी, खड़ी बोली। अब अमीर खुसरो के बारे में कुछ बातें आपको जानना जरूरी है। जैसे अमीर खुसरो ने तबला और सितार का आविष्कार किया था, यह प्रश्न बहुत पूछा जाता है। दूसरी बात, अमीर खुसरो ने ही कव्वाली और तराना जैसे शैली का भी आविष्कार किया था। यानी खड़ी बोली का भी आविष्कार अमीर खुसरो ने, तबला सितार का भी आविष्कार अमीर खुसरो ने और कव्वाली और तराना शैली का भी आविष्कार अमीर खुसरो द्वारा किया गया। इसको एक कंबाइंड पैकेज के तौर पर याद रखना है। छठवें का सही जवाब होगा सी। सातवां प्रश्न देखिए, लिखा है कि उत्तर मध्य सांस्कृतिक केंद्र स्थित है, तो ये कहां पर स्थित है? तो ये प्रयागराज में स्थित है। सातवें का सही जवाब होगा ए। आठवां प्रश्न देखिए, सितार मिश्रण होता है, किसका मिश्रण है सितार? तो सितार वीणा और तंबूरे का। यानी आठवें प्रश्न का सही जवाब होगा सी, इसका मिश्रण होता है, याद रखिएगा। अगला है, और यहाँ एक बात और बता दें, अगर ये पूछा जाए कि सबसे पुराना वाद्य यंत्र क्या है तो आपका जवाब होगा वीणा। ठीक है, आठवें प्रश्न का सही जवाब होगा सी। कर्मा किस क्षेत्र का लोक नृत्य है? तो कर्मा का संबंध जो है वो कहां से है? सोनभद्र से है। ठीक है, याद रखिएगा, यह प्रश्न बहुत पूछा जाता है। यानी 9वें का सही जवाब होगा ए। 10वां प्रश्न देखिए, 10वें प्रश्न में कहा जा रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा सुमेलित नहीं है। ठीक है, आइए देखते हैं। ये कर रहा है आल्हा। अभी हमने आल्हा को बताया था कि ये बुंदेलखंड से संबंधित है और महोबा भी बुंदेलखंड इलाके में पड़ता है। इसका मतलब है कि आप इससे भी कोरिलेट करके अपने प्रश्न का जवाब दे सकते हैं। सही है। बिरहा, बिरहा अभी हमने आपको बताया था ये भोजपुरी वाले इलाके में बोला जाता है। यानी 10वें प्रश्न का सही विकल्प होगा बी। रसिया बरसाना में
कजरी हमने अभी आपको बताया था मिर्जापुर इलाके में। देखिए ये यहाँ प्रश्न के विकल्प में मौजूद है, यानी कि 10वें प्रश्न का विकल्प होगा बी, बिरहा कन्नौज में नहीं, बिरहा भोजपुरी में। अच्छा, अब 11वां प्रश्न देखिए, निम्नलिखित में से सबसे प्राचीन वाद्य यंत्र कौन सा है? आ गया प्रश्न, आपका सही जवाब होगा वीणा, यानी 11 का सही जवाब होगा डी। अगला देखिए, करा निम्नलिखित में से कौन सा सुमेलित करना है? पहला नाम दिया है उस्ताद विसायत खां। उस्ताद विसायत खां का संबंध किससे है? सितार से, ठीक है। और सितार किससे बना होता है? वीणा और तंबूरे से। इस तरह से कोरिलेट करते हुए चलिए, यानी कि विसायत खां का संबंध सितार से। फिदा हुसैन नारसी का संबंध किससे है? हिंदी रंगमंच से। सितारा देवी, याद है अभी हमने आपको कोरिलेट किया था बनारस घराने से, किससे संबंध है? कत्थक से। जतिन भट्टाचार्य, इनका संबंध किससे है? सरोद से है। और एक नाम और अभी आपने सरोद का पढ़ लिया है, अमजद अली खां, यानी सरोद में दो लोग हो गए, अमजद अली खां और जतिन भट्टाचार्य। इस तरह से आपको कोरिलेट करना होगा, यानी आपका ये प्रश्न कंप्लीट हो गया। 12 का सही जवाब होगा डी। अगला देखिए, तीसरा है तानसेन का मकबरा कहां पर स्थित है? तो तानसेन का मकबरा ग्वालियर में स्थित है। और याद रखिएगा, तानसेन समेत 8 लोगों के गुरु कौन थे? गुरु हरिदास थे, ठीक है। ये भी बात याद रखनी होगी। 13 प्रश्न का सही जवाब होगा बी। 14वां प्रश्न देखिए, राई लोक नृत्य का संबंध उत्तर प्रदेश के किस क्षेत्र से है? तो आपका सही जवाब होगा बुंदेलखंड से। पहली बात तो ये याद रखना है कि राई एक लोक नृत्य है, ठीक है। और दूसरी बात ये याद रखना है कि इसका संबंध कहां से है? बुंदेलखंड से, यानी 14 का सही जवाब होगा डी। 15वां प्रश्न देखिए, ताज महोत्सव किस महीने में मनाया जाता है? तो आपका सही जवाब होगा फरवरी महीने में, यानी 15 का सही जवाब होगा बी। अगला 16वां प्रश्न है, ठुमरी गायिका गिरजा देवी का संबंध किससे है? तो आपका सही जवाब होगा बनारस घराने से। यानी आपने यहां पर देखा कि गिरजा देवी ठुमरी गायिका हैं और इनका संबंध कहां से है? बनारस घराने से। 16 का सही जवाब होगा बी। 17वां प्रश्न देखिए, निम्नलिखित में से कौन सा लोक नृत्य ब्रज क्षेत्र का है? तो यहां पर चरकुला नृत्य जो कि सी ऑप्शन में है, ये ब्रज से संबंधित है, यानी 17 का सही जवाब होगा सी। 18वां प्रश्न देखिए, सैयद सालार मेला कहां लगाया जाता है? तो याद रखिएगा, सैयद सालार मेला बहराइच में लगाया जाता है। यह प्रश्न बहुत पूछा जाता है, यानी 18 का सही जवाब होगा ए। 19वां प्रश्न देख लीजिए, करा निम्नलिखित में से कौन सा नृत्य बुंदेलखंड में फसल कटाई के समय किया जाता है? तो आपका सही जवाब होगा सौरा। एक बात याद रखिएगा कि सौरा क्या है? एक नृत्य है। दूसरी बात कि सौरा नृत्य कहां गाया जाता है? तो सौरा नृत्य कहां होता है? बुंदेलखंड में। तीसरी बात कि ये किस समय नृत्य होता है? इसका मेन होता है वो फसल कटाई के समय, ठीक है। तो इन बातों को ब्रेक करके समझना जरूरी है, और 19 का सही जवाब होगा बी। 20वां प्रश्न देखिए, 20वें प्रश्न में पूछ रहा है कि निम्नलिखित में से कौन बुंदेलखंड का लोकप्रिय गीत है? तो अभी हमने आपको बताया था आल्हा, ठीक है। यानी आपने क्या क्या बुंदेलखंड में पढ़ लिया? आल्हा, पंवरा और धूरिया, ये 3 बातें याद रखिएगा बुंदेलखंड से संबंधित, ठीक है। यानी कि 20 प्रश्न का सही जवाब हो जाएगा ए। 21वां प्रश्न देखिए, हरिदास जयंती प्रतिवर्ष कब मनाई जाती है? कहाँ मनाई जाती है? तो आपका सही जवाब होगा वृंदावन में मनाई जाती है। यह प्रश्न बहुत पूछा जाता है, हरिदास जयंती प्रतिवर्ष वृंदावन में मनाई जाती है। 21 का सही जवाब होगा सी। 22वां प्रश्न देखिए, निम्नलिखित में से सुमेलित करना है आपको। पहला मेला दिया है बटेश्वर मेला। बटेश्वर मेला का संबंध आगरा से है। दूसरी बात यहाँ ये समझ लीजिए कि बटेश्वर मेला एक पशु मेला है और इसका संबंध कहाँ से है? आगरा से है। दूसरी बात दिया है कि देवा शरीफ, ये देवा शरीफ है पूरा, ये देवा शरीफ का मेला कहाँ पे लगता है? तो ये बाराबंकी में लगता है, ठीक है। और वारिस अली शाह के उस पर। और अगला है हरिदास जयंती, अभी आपने पढ़ लिया, वृंदावन से संबंधित है। और नौचंदी का मेला कहाँ लगता है? तो ये नौचंदी का मेला जो है ये मेरठ से संबंधित है, ठीक है, बहुत पूछा जाता है ये। और ये नौचंदी जो है ये मेला होली के बाद लगता है, ठीक है। और अगर मेरठ की एक और महोत्सव की बात करें तो मेरठ में सारधाना मेला महोत्सव जो है ये भी मेरठ से संबंधित है, यानी नौचंदी और सारधाना महोत्सव इन दोनों को मेरठ से आपको याद रखना होगा। और इस प्रकार 22 नंबर का सही जवाब क्या हो जाएगा? विकल्प डी सही हो जाएगा यहाँ। अगला देखिए, चरकुला नृत्य कहाँ से संबंधित है? तो अभी आपने पढ़ लिया कि चरकुला का संबंध कहाँ से? ब्रज भाषा से। 23 का सही जवाब होगा बी। 24वां प्रश्न देखिए, निम्नलिखित में से कौन जो चिन्हित कीजिए जो कथक नृत्य से संबंधित नहीं है, ठीक है। अभी हमने आपको लच्छू महाराज, शंभू महाराज और बिरजू महाराज 3 लोगों का नाम पहले प्रश्न के आंसर में कोरिलेट किया था। अब देखिए आपका कितना बड़ा काम हो जा रहा है, आपको पता चल गया कि बी और सी ये तो कथक से संबंधित हैं। अब यहाँ पर नाम दिख रहा है आपको किसका? बिंदादीन का। बिंदादीन का संबंध भी कथक से है। और किसका संबंध कथक से नहीं है? तो ध्रुव तारा जोशी का संबंध कथक से नहीं। अब यहाँ पर मैं समराइज कर दे रहा हूँ, कथक से कौन कौन लोग हो गए? कथक से शंभू महाराज, बिरजू महाराज, लच्छू महाराज
सितारा देवी और बिंदा दीन। ये 5 लोगों का नाम कथक से संबंधित आपके जबान पे याद होना चाहिए। ठीक है, 24वें प्रश्न का जवाब डी। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा लोक संगीत दिए गए स्थानों पर सुमेलित नहीं है? तो आपका सही जवाब होगा बिरहा। बिरहा का संबंध जो है अभी हमने आपको बताया भोजपुरी क्षेत्र से है, यानी पूर्वांचल से है, यानी बी आंसर जो है यहाँ पर 25 का होगा। बाकी कजरी को आपने मिर्जापुर बनारस एरिया देख लिया, होली ब्रज एरिया में, और नौटंकी जो है वो हाथरस के इलाके में, यानी 25 का ऑप्शन होगा बी। अगला देखिए 26वां प्रश्न, निम्नलिखित में से कौन सुमेलित नहीं है? कर्मा। कर्मा का संबंध जो है वो महोबा से नहीं है, कर्मा का संबंध जो है ये सोनभद्र से है। ठीक है, यानी कि आपका 26 में पूछ रहा है कौन सुमेलित नहीं है, तो आपका 26 का आंसर होगा ए। धुरिया कहाँ पे है? बुंदेलखंड से। नटवरी कहाँ पर है? ये पूर्वांचल से है, और पूर्वांचल में एक और आपने बिरहा भी पढ़ा है। धीवर का संबंध कहाँ से? कहार से। यानी कि आपका 26 का सही जवाब क्या होगा? ए होगा, कर्मा सोनभद्र से संबंधित है, न कि महोबा से। अगला देखिए, उत्तर प्रदेश की ऐतिहासिक, पुरातात्विक एवं कलात्मक निधि की देखरेख करने के लिए स्थापित संस्कृति विभाग के कार्यों का कौन सा कार्य सम्मिलित नहीं है? तो इसमें उसकी बिक्री करना ये इनका कार्य नहीं है। यहां पर 27 का सही जवाब होगा डी। 28वां प्रश्न देखिए, 28वां प्रश्न में दिया है कि निम्नलिखित में से कौन सा उत्तर प्रदेश का लोकगीत नहीं है? तो उत्तर प्रदेश का कौन सा लोकगीत नहीं है? तो यहां पर आपका सही जवाब होगा ढोला मारू। ठीक है, यानी बिरहा, कजरी और रसिया तो होता है, लेकिन ढोला मारू का संबंध उत्तर प्रदेश से नहीं है। 28 का सही जवाब होगा बी। 29वां प्रश्न देखिए, निम्नलिखित में से कौन सुमेलित नहीं है? तो चलिए देख लिया जाए। आल्हा का संबंध बुंदेलखंड से, बिल्कुल सही है। बिरहा पूर्वांचल से, बिल्कुल सही है। चैता का संबंध रुहेलखंड से नहीं है, ये 29 का सही जवाब होगा सी। कजरी का संबंध अवध से है, ये बिल्कुल सत्य है, यानी 29 प्रश्न का सही जवाब क्या होगा? सी हो जाएगा। 30वां प्रश्न देखिए, करा निम्नलिखित में से कौन सा उत्तर प्रदेश का लोक नृत्य नहीं है? तो चलिए देखते हैं। करा की चरकुला अभी हमने ब्रज क्षेत्र में पढ़ा, बिल्कुल सही है। रास ये भी है, कर्मा भी है। मुरिया का संबंध उत्तर प्रदेश से नहीं है, यानी कि 30 का सही जवाब होगा डी। अगला देखिए, राई लोक नृत्य। राई लोक नृत्य जो है ये कहां पर होता है? ये बुंदेलखंड के इलाके में होता है, याद रखिएगा, बहुत प्रचलित प्रश्न है, कई बार पूछा गया है। राई का संबंध कहां से? लोक नृत्य है और बुंदेलखंड से। 31 का बी होगा। 32वां प्रश्न देखिए, भातखंडे संगीत संस्थान लखनऊ डीम्ड यूनिवर्सिटी कब बनी? तो आपका सही जवाब होगा 2001 में। 32वें प्रश्न का सही जवाब होगा बी। 33वां प्रश्न देखिए, सुविख्यात चित्र सत्यम शिवम सुंदरम की रचना किसने की थी? तो आपका सही जवाब होगा शिव नंदन नौटियाल ने। याद रखिएगा, शिव नंदन नौटियाल जी द्वारा सुविख्यात चित्र सत्यम शिवम सुंदरम की रचना की गई थी। 33 का सही जवाब होगा सी। 34वां प्रश्न देखिए, हिंदू मुस्लिम एकता का प्रतीक सुलह कुल उत्सव उत्तर प्रदेश में आयोजित किया जाता है, कहां पर? तो आपका सही जवाब होगा आगरा में। ठीक है, आगरा में अभी आपने किन किन को देख लिया? तो अभी आपने आगरा में बटेश्वर मेला देखा जो कि पशु मेला था, और सुलह कुल यहां पर आपने देखा जो हिंदू मुस्लिम एकता से संबंधित है। ठीक है, आगरा में राम बारात भी उत्सव भी फेमस है, तो वो भी याद रखिएगा। 34 का सही जवाब होगा डी। 35वां प्रश्न देखिए, निम्नलिखित में से किसने लखनऊ के सांस्कृतिक क्रियाकलापों में योगदान नहीं दिया था? तो आपका सही जवाब होगा मेहंदी। यह प्रश्न इंपॉर्टेंट है, मेहंदी ने लखनऊ के सांस्कृतिक क्रियाकलापों में योगदान नहीं दिया था। 35 का आंसर होगा सी। 36वां प्रश्न देखिए, चित्रकला की मुगल शैली का आरंभ किया था, तो ये हुमायूं के समय में हुआ था, तो याद रखिएगा कि चित्रकला की मुगल शैली का आरंभ हुमायूं के समय में। 36 का बी ऑप्शन होगा। 37वां प्रश्न देखिए, सुमेलित करने के लिए दे रहा है, चलिए करते हैं। पहला है गोविंद साहब। गोविंद साहब का मेला कहाँ लगा था? ये अंबेडकर नगर में। याद रखिएगा, यूपी SSSC के एक स्वास्थ्य कर्मचारी से संबंधित कोई वैकेंसी थी, उसमें यह प्रश्न सीधे एक ऑप्शन में पूछ लिया गया था कि गोविंद साहब का मेला कहाँ लगा था। तो जिन लोगों ने इसको ध्यान से पढ़ा होगा उनका सही हो गया होगा। तो गोविंद साहब का मेला अंबेडकर नगर में। अगला है कैलाश मेला, आगरा में। यानी आगरा में कौन कौन सा हो गया? बटेश्वर मेला पशु मेला, सोलह कुल मेला हिंदू मुस्लिम एकता, राम बारात उत्सव आगरा में, और अब एक नया जुड़ गया कैलाश मेला आगरा में। फिर अगला है सैयद सालार का मेला, तो बहराइच में। शाकुंभरी देवी, तो ये कहाँ पे? सहारनपुर में। इस प्रकार आपने सुमेलित कर लिया और आपका सही जवाब क्या होगा? बी हो जाएगा। अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न है 38वां, उत्तर प्रदेश में वर्षा के समय गाए जाने वाला लोकगीत क्या है? तो आपका सही जवाब होगा कजरी। एक प्रश्न के एक्सप्लेनेशन में हमने इसको आपको बताया था। 38 का सही जवाब होगा ए। 39वां प्रश्न देखिए, प्रसिद्ध शास्त्रीय गायक भीमसेन जोशी का संबंध किस घराने से है? तो आपका सही जवाब होगा किराना घराने से। ठीक है, याद रखिएगा। 39 का सही जवाब होगा बी। 40वां प्रश्न देखिए, निम्नलिखित में से कथक कलाकार नहीं है? तो अभी हमने पढ़ा था बिरजू महाराज, लच्छू महाराज, और कौन सा? शंभू महाराज। इनका संबंध किससे है? कथक से है, तो ये मिल गए। सितारा देवी भी मिल गई। यहां पर कौन सा सही जवाब होगा? किशन महाराज। इनका संबंध कथक कलाकार से नहीं है,
याद रखिएगा, महाराज के चक्कर में किशन महाराज को नहीं टिक कर देना है, ठीक है। इसलिए मैंने आपको 3-4 नाम क्लियर कट आपको बता दिए थे। 40 का सही जवाब होगा बी। 41वां देखिए, सुमेलित करने के लिए पूछ रहा है पशु मेला। तो पशु मेला अभी हमने आपको बताया बटेश्वर, कहाँ पे लगता है? आगरा में। अगला देखिए, ध्रुपद मेला। ध्रुपद मेला का संबंध किससे है? वाराणसी से। बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है ये, ध्रुपद मेला। गोविंद साहब का मेला कहाँ पे? अंबेडकर नगर में। माघ मेला प्रयागराज में। इस प्रकार आपका सही जवाब होगा ए। 41 का सही जवाब होगा ए। 42वां प्रश्न देखिए, ये भी सूची सुमेलित करना है। यहाँ पर बिरहा का संबंध अभी हमने आपको बताया पूर्वांचल से है। रसिया का संबंध अभी हमने आपको बताया ब्रजभूमि से है। आल्हा का संबंध बुंदेलखंड से, और कजरी का संबंध कहाँ से? अवध से। देखिए, अगर इन प्रश्नों को कर लिया जाए तो अगर मैचिंग में कोई प्रश्न आता है सुमेलित करने के लिए, तो वहां पे आपकी ज्यादा सही करने की पॉसिबिलिटी है। अगला देखिए, 42 का सही जवाब होगा सी। 43वां प्रश्न देखिए, उत्तर प्रदेश का मुख्य लोक नृत्य कौन सा है? तो उत्तर प्रदेश का जो मुख्य लोक नृत्य है वो कौन कौन सा है? धोबिया भी है, ये हम लोगों ने पढ़ा। धोबिया कहाँ पे है? ये पूर्वांचल में होता है। और अगला है राई। राई के बारे में भी आपने पढ़ा है, ये कहाँ से संबंधित है? ये बुंदेलखंड से संबंधित है। अगला है सायरा। यानी ये तीनों के तीनों लोक नृत्य उत्तर प्रदेश के मुख्य लोक नृत्य हैं। यहाँ 43 का सही जवाब होगा डी। 44वां देखिए, निम्नलिखित में से कौन सा सही उत्तर चुने? अच्छा ठीक है, पहला दिया है भातखंडे संगीत संस्थान 1926 में, बिल्कुल सही है। और ये कहाँ पर स्थित है संस्थान? लखनऊ में। अगला कह रहा है कि राज्य ललित कला अकादमी। तो राज्य ललित कला अकादमी का संबंध कहाँ से है? तो राज्य ललित कला अकादमी का संबंध 1962 में, और कहाँ से है? तो ये लखनऊ में स्थित है, ठीक है। 1962 इसका सही है। और अगला देखते हैं, अगला नाम है उत्तर प्रदेश संगीत नाटक अकादमी। इसका संबंध कहाँ से? ये भी लखनऊ से ही है, और इसमें 1963 में इसकी स्थापना हुई थी। इसकी स्थापना की तिथि बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको भूलिएगा मत। भारतेंदु नाट्य अकादमी, इसका संबंध भी लखनऊ से है, और ये 1975 से संबंधित है। एक बात और याद रखिएगा कि जो राष्ट्रीय कथक संस्थान है वो भी लखनऊ में ही स्थित है, ठीक है। इस प्रकार इस प्रश्न का सही जवाब होगा ए। अगला देखिए, मिर्जापुर प्रसिद्ध है। मिर्जापुर किसके लिए प्रसिद्ध है? कजरी के लिए। 45 का ए ऑप्शन। निम्नलिखित में से कौन सा युग सुमेलित नहीं है? तो आपका सही जवाब होगा इसमें बिरहा। बिरहा अभी हमने आपको बताया पूर्वांचल से संबंधित है, जबकि बिरजू महाराज कथक से सही है। आल्हा बुंदेलखंड में, और बुंदेलखंड में ही महोबा पड़ता है, सही है। अमजद अली खां सरोद से संबंध है, बिल्कुल सही है। और सरोद से संबंधित एक नाम और हमने अभी आपको बताया था, जतिन भट्टाचार्य का, याद रखिएगा। 46 का सही जवाब होगा डी। 47वां प्रश्न देखिए, निम्नलिखित में से कौन सा शास्त्रीय नृत्य उत्तर प्रदेश से संबंधित है? तो अभी हमने आपको बताया था कि एकमात्र शास्त्रीय नृत्य जो उत्तर प्रदेश का है वो सही जवाब है कथक, यानी 47 का ए ऑप्शन होगा। 48वां देखिए, ये भी हम लोग पढ़ चुके हैं। शाकंभरी देवी का मेला कहाँ पर आयोजित होता है? तो आपका सही जवाब होगा डी, सहारनपुर में। अगला देखिए, बहराइच सुल्तानपुर रायबरेली किस बोली का क्षेत्र है? तो आपका सही जवाब होगा अवधी, यानी बहराइच सुल्तानपुर और रायबरेली में अवधी बोली जाती है। 49 का सही जवाब होगा डी। 50वां प्रश्न देखना है, दिया है कि निम्नलिखित में से कौन सा सुमेलित नहीं है? तो देखिए दिया है आल्हा बुंदेलखंड से, बिल्कुल सही है। बिरहा पूर्वी उत्तर प्रदेश, ये भी सही है। और कजरी, कजरी का संबंध अभी हमने आपसे बताया था कि कजरी का संबंध अवध से है, न कि रुहेलखंड से, यानी 50 का सही आंसर क्या हो जाएगा? सी हो जाएगा, ये सुमेलित नहीं है। चैता जो है ये अवध और भोजपुरी क्षेत्र में होता है, यानी कि 50 का सही जवाब क्या हो जाएगा? डी हो जाएगा, ठीक है। अब यहाँ पर लोक नृत्य से संबंधित आपने देखा होगा बहुत प्रश्न पूछ दिए गए, ठीक है। तो यहाँ पे थोड़ा सा समराइज कर देते हैं ताकि आपके लिए और आसान हो जाए। जैसे मान लीजिए ब्रज क्षेत्र है, अगर ब्रज क्षेत्र में से देखा जाए कि कौन से इंपॉर्टेंट है, तो एक आता है झूला नृत्य जो ब्रज से है। दूसरा महत्वपूर्ण है मयूर नृत्य, ये भी ब्रज से क्षेत्र से है। तीसरा है नरसिंह नृत्य, ये भी ब्रज क्षेत्र से है। और जो सबसे इंपॉर्टेंट है वो है चरकुला नृत्य, ये भी ब्रज क्षेत्र से है। घड़ा नृत्य का भी संबंध ब्रज क्षेत्र से। ब्रज क्षेत्र के अंतर्गत इतने नृत्य को आपको दिमाग में रखना होगा। यदि हम उसके बाद पूर्वांचल के भी कई सारे नृत्य को पूछ रहा है, जैसे एक नृत्य पूछा धोबिया नृत्य, ये कहाँ पर है? तो ये भी पूर्वांचल से है। और ये धोबी समुदाय द्वारा विवाह और संतान उत्पत्ति के समय में इसको किया जाता है पूर्वांचल में। पूर्वांचल का एक नृत्य काफी फेमस है जिसका नाम है नटवरी नृत्य। ये नटवरी नृत्य पूर्वांचल में यादव लोगों के द्वारा किया जाता है। पूर्वांचल का एक लोक नृत्य काफी फेमस है जिसका नाम है विदेशिया नृत्य, ये भी पूर्वांचल से, याद रखिएगा। एक बात और ट्रिक के तौर पर याद रखिए, जब विदेशिया, नटुआ, कहरुआ, गुणऊ इस तरह के शब्द आए तो सीधे आप पूर्वांचल से इसको कोरिलेट कर दीजिएगा। इसके बाद हम देखेंगे बुंदेलखंड के जो नृत्य हैं। जैसे बुंदेलखंड का जो सबसे पॉपुलर नृत्य है वो है ख्याल नृत्य, ये जन्मोत्सव पर किया जाता है। एक होता है घोड़ा नृत्य, ये भी बुंदेलखंड का काफी फेमस है। राई नृत्य को आपने देखा कि बुंदेलखंड में है,
ये महिलाओं द्वारा जो मांगलिक कार्यक्रम होते हैं उसमें किया जाता है। एक नृत्य और बहुत पूछा जाता है, एक है पाई डंडा नृत्य, जिसको मौनिया नृत्य भी कहा जाता है। ये बुंदेलखंड इलाके में अहिर समुदाय द्वारा किया जाता है। एक कानरा नृत्य है, ये भी बुंदेलखंड से काफी फेमस है, जो कि धोबी समुदाय द्वारा किया जाता है। ठीक है, इस प्रकार आपने प्रमुख लोक नृत्य देख लिए। अगर हम सोनभद्र मिर्जापुर की बात करें तो यहाँ पे कर्मा नृत्य काफी फेमस है, जो आपने देखा। इसके साथ ही साथ सैला या सौरा नृत्य, ये भी अभी प्रश्न में पूछा था, ये भी सोनभद्र और मिर्जापुर के इलाके में जो आदि समाज के लोग हैं इनके द्वारा ये किया जाता है। इस प्रकार आपने एक जगह समराइज वे में उत्तर प्रदेश के प्रमुख नृत्यों को देख लिया। और 50वें प्रश्न का सही जवाब होगा, 50वें प्रश्न का सही जवाब क्या होगा? सी, कजरी अवध में गाया जाता है, न कि कजरी अवध में, न कि रुहेलखंड में। अगला देखिए, कराए की 51वां प्रश्न है, कराए कि बुंदेलखंड का लोक नृत्य कौन सा नहीं है? अभी देखिए बुंदेलखंड में हमने समराइज कर दिया। अब देखिए, ख्याल बुंदेलखंड से संबंधित है, पाई डंडा बुंदेलखंड से संबंधित है, राई का संबंध बुंदेलखंड से है, एक और अभी हम लोगों ने पढ़ा था सौरा, इसका भी संबंध बुंदेलखंड से है। बढ़ैया नृत्य जो है ये बुंदेलखंड से संबंधित नहीं है। ठीक है, यानी कि 51 का सही जवाब क्या होगा? सी हो जाएगा। 52वां प्रश्न देखिए, लठमार होली मनाई जाती है कहाँ पे? बरसाना में। 52 का बी आंसर सही होगा। अयोध्या में किस संगीतकार ने शास्त्रीय संगीत में टप्पा शैली का विकास किया था? तो आपका सही जवाब क्या होगा इसमें? खुशी महाराज। ये काफी फेमस है। खुशी महाराज ने अयोध्या में टप्पा शैली का विकास किया था, ये कई बार पूछा गया अभी हाल ही में। अगला प्रश्न देखिए, 54 प्रश्न, मेरठ में प्रत्येक वर्ष होली के बाद आयोजित किया जाने वाला रंग बिरंगा मेला कौन सा है? तो नौचंदी मेला। ठीक है, यानी अभी हमने एक प्रश्न के एक्सप्लेनेशन में बताया भी था, यानी कि 54 का सही जवाब होगा बी। अगला देखिए, किस सूफी संत की वार्षिक उर्स पर देवा शरीफ यानी बाराबंकी में मेला लगता है? तो अभी हमने इसको भी हिंट किया था, वारिस अली शाह के। ठीक है, यानी देवा शरीफ का मेला कहाँ पर? बाराबंकी में। किसके वार्षिक उर्स पर? वारिस अली शाह के। ठीक है, 55 का सही जवाब बी होगा। 56 देखिए, सितार वादक इनायत खां किस घराने से संबंधित है? तो आपका सही जवाब होगा, इनका संबंध इटावा घराने से है। ठीक है, और सितार किससे मिलकर बना होता है? तो ये वीणा और तंबूरे से मिलकर बना होता है। 56 का सही जवाब होगा बी। 57वां प्रश्न देखिए, जौनपुर के सुल्तान हुसैन सर की निम्नलिखित में से किसकी धुन पर बड़ा ख्याल का विकास किया? तो आपका सही जवाब होगा कव्वाली, यानी कि 57 का सही जवाब होगा सी। 58 देखिए, निम्नलिखित में से तबला वादक का जन्म बनारस के कबीर चौरा में हुआ था, उनका नाम है पंडित किशन महाराज। यानी इसमें क्या बातें याद रखनी है कि पंडित किशन महाराज का किससे संबंध है? तबला से है। दूसरी बात कि इनका जन्म कहाँ पे हुआ है? तो बनारस के कबीर चौरा में। 58 का सही जवाब होगा सी। 59 देखिए, कराए कि निम्नलिखित में से कौन सा लोकगीत बरसात के महीनों में गाया जाता है? तो आपका सही जवाब होगा कजरी। देखिए रिपीटेड प्रश्न है और मंडी परिषद यूपी SSSC में पूछा प्रश्न है, इसलिए मैं कह रहा हूं कि श्रृंखला की अहमियत को समझिए। 59 का संबंध सी। 60 देखिए, उत्तर भारतीय शास्त्रीय संगीत का बाइबल ग्रंथ कहा जाता है, किसको कहा जाता है? नाट्य शास्त्र को। 60 का सही जवाब होगा ए। इस प्रकार हम लोगों ने इन प्रश्नों को कवर किया। अब हम लोग अगले श्रृंखला में चलते हैं, जिसमें हम लोग धार्मिक स्थल और पर्यटन से संबंधित जो प्रश्न है उनको देखेंगे। ठीक है, पहला प्रश्न है, आगरा शहर की स्थापना किसने की थी? तो आपका सही जवाब होगा सिकंदर लोदी ने। पहले प्रश्न का सही जवाब होगा डी। यहाँ विकल्प में एक नाम दिख रहा है जो है फिरोज तुगलक। तो याद रखिएगा, ये प्रश्न बहुत पूछा जाता है कि जौनपुर की स्थापना किसने की थी? तो फिरोज शाह तुगलक ने अपने चचेरे भाई मोहम्मद बिन तुगलक, इसका वास्तविक नाम था जौना खां, इसी के नाम पर जौनपुर की स्थापना की थी। तो जौनपुर की स्थापना किसने की? फिरोज तुगलक ने। किसके लिए की? तो अपने चचेरे भाई मोहम्मद बिन तुगलक, जिसका नाम जौना खां था, उसके नाम पर की। और पहले प्रश्न का जवाब क्या हो जाएगा? सिकंदर लोदी ने आगरा शहर की स्थापना की थी। पहले का ऑप्शन डी सही होगा। दूसरा देखिए, हर्षवर्धन ने 2 महान धार्मिक सम्मेलन किए थे, कहां पर? कन्नौज और प्रयाग में। यह भी प्रश्न इंपॉर्टेंट है। दूसरे का सही जवाब होगा ए। तीसरा देखिए, कह हिंदू मुस्लिम एकता के प्रति सुलह कुल उत्सव कहाँ मनाया जाता है? तो सुलह कुल उत्सव कहाँ मनाया जाता है? आगरा में। अब आगरा में आपने बटेश्वर एक पशु मेला भी पढ़ा था, सुलह कुल यहाँ पर दे ही दिया आगरा में, हिंदू मुस्लिम एकता, और राम बारात उत्सव भी आपने आगरा में देखा था, इसलिए कोरिलेट करते हुए चलिए। तीसरे का सही जवाब होगा ए। अगला देखिए, चौरी चौरा किस जिले में स्थित है? तो आपका सही जवाब होगा डी में, चौरी चौरा में, यानी गोरखपुर में है। करा कि निम्नलिखित में से कौन सा कूट सुमेलित करना है? गौतम बुद्ध नगर, गौतम बुद्ध नगर नोएडा, अंबेडकर नगर अकबरपुर, संत कबीर नगर को खलीलाबाद, और सिद्धार्थ नगर को नौगढ़। ठीक है, ये सुमेलित करना है, याद रखिएगा, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। मैं एक बार और रिपीट कर दे रहा हूं, गौतम बुद्ध नगर नोएडा, अंबेडकर नगर अकबरपुर, संत कबीर नगर खलीलाबाद और सिद्धार्थ नगर का संबंध नौगढ़ से। यानी 5वें का सही जवाब क्या हो जाएगा? इसमें सी हो जाएगा। 6वां देखिए, नैमिषारण्य तीर्थ
किस जनपद में स्थित है? तो आपका सही जवाब होगा सीतापुर में, बहुत बार पूछा गया। महानिर्वाण मंदिर अवस्थित है कहाँ पर? कुशीनगर में, ठीक है। कुशीनारा में ही गौतम बुद्ध जी ने अपने शरीर को त्याग दिया था, उसको कहा जाता है महापरिनिर्वाण, ठीक है। यानी 7वें का सही जवाब होगा बी। 8वां देखिए, जौनपुर नगर की स्थापना किसकी स्मृति में की गई थी? तो जौनपुर की स्थापना मोहम्मद बिन तुगलक की स्मृति में की गई थी। इसका वास्तविक नाम क्या था? जौना था। और किसके द्वारा की गई थी? तो फिरोज शाह तुगलक द्वारा, ठीक है। 8वें का प्रश्न बी हो जाएगा। निम्नलिखित में से किसे नगर महोदय श्री के नाम से जाना जाता है? तो आपका सही जवाब होगा कन्नौज को नगर महोदय श्री के नाम से। 9वें प्रश्न का सही जवाब होगा सी। 10वां प्रश्न देखिए, उत्तर प्रदेश का प्राचीनतम जीवंत नगर कौन सा है? तो आपका सही जवाब क्या हो जाएगा? ये कई बार पूछ चुका है, वाराणसी, ठीक है। यानी उत्तर प्रदेश का प्राचीनतम जीवंत नगर कौन सा हो गया? वाराणसी। 11वां प्रश्न देखिए, 10वें का सही आंसर बी होगा। 11वां देखिए, कौन सा सुमेलित नहीं है? कह रहा है कि श्रृंगवेरपुर बांदा में, गलत है। अगला है हस्तिनापुर मेरठ, सही है। विंध्याचल मिर्जापुर, सही है। देवा शरीफ बाराबंकी, बिल्कुल सही है। यानी 11वें प्रश्न का सही जवाब क्या होगा? ए हो जाएगा। 12वां प्रश्न देखिए, प्रतिवर्ष प्रसिद्ध सूफी संत हाजी वारिस अली शाह, अभी हम लोगों ने पढ़ा है, मजार कहाँ लगता है? तो आपका सही जवाब होगा देवा शरीफ बाराबंकी, ठीक है। अगला यानी 12 का सही जवाब क्या होगा? सी। अगला देखिए, सुमेलित करना है, दशावतार मंदिर कहाँ पर है? तो ये झांसी में आ जाएगा। अगला है बाबा सोमनाथ का मंदिर, ये कहाँ पर है? ये देवरिया में, याद रखिएगा। अगला है श्रृंगी ऋषि का मंदिर कहाँ पर है? तो ये फर्रुखाबाद में है। और अगला है वराह भगवान का मंदिर कहाँ पर स्थित है? तो आपका सही जवाब होगा एटा में, ठीक है। इस प्रकार इस प्रश्न का आंसर क्या हो जाएगा? बी हो जाएगा आपका। अगला प्रश्न है, उत्तर प्रदेश में जैन धर्म और बौद्ध धर्म दोनों का जो प्रसिद्ध स्थल है ये कहाँ पर है? तो ये आपका स्थित है कहाँ पे? कौशाम्बी में। यानी इसका सही जवाब क्या हो जाएगा? बी हो जाएगा। याद रखिएगा ये प्रश्न कई बार आ चुका है। तो जो जैन धर्म से संबंधित स्थल कौशाम्बी में है वो है प्रभासगिरी। यानी यहाँ पर कौशाम्बी से संबंध किसका है? प्रभासगिरी का, घोषित राम मठ का, मलूक दास जो कड़ा कौशाम्बी में है, और कौशाम्बी से ही उदयनवास दत्ता का भी संबंध है। इसको भी याद रखिएगा आप। 14 का सही जवाब होगा बी। 15वां प्रश्न देखिए कितने बार पूछा गया अलग अलग तरीके से। जौनपुर शहर की स्थापना किसने की? तो फिरोज शाह तुगलक ने। किसके लिए? मोहम्मद बिन तुगलक के लिए। उसका वास्तविक नाम जौना खां था, उसके नाम पर। 15 का जवाब होगा बी। 16वां प्रश्न देखिए, निम्नलिखित में से जहां 60,000 मुनियों की सभा में संपूर्ण महाभारत का वाचन हुआ था वो कौन सा जगह है? तो आपका सही जवाब होगा नैमिषारण्य। और ये नैमिषारण्य जो है कहाँ पर है? सीतापुर में है। ये आपने अभी पढ़ लिया, यानी 16 का सही जवाब होगा डी। 17वां प्रश्न देखिए, कह किस नगर को भारत का सिराज कहा जाता है? तो आपका सही जवाब होगा जौनपुर को। जौनपुर को भारत का सिराज कहा जाता है। 17 का सी ऑप्शन सही होगा। अगला देखिए, महर्षि वाल्मीकि का आश्रम था कहाँ पर? बिठूर में। और ये बिठूर कहाँ पर है? कानपुर में, ठीक है। तो महर्षि वाल्मीकि बिठूर कानपुर में, यानी 18 का सही जवाब होगा बी। 19वें प्रश्न में सुमेलित करने के लिए दे रहा है। पहला नाम है कनक भवन। कनक भवन कहाँ पे है? अयोध्या धाम में, इंपॉर्टेंट है। अगला है कामदगिरी। कामदगिरी का संबंध कहाँ से? चित्रकूट से। अगला नाम है कलिंजर दुर्ग। तो ये कलिंजर दुर्ग कहाँ पर स्थित है? बांदा में है। और अगला है देवा शरीफ का, तो ये बाराबंकी। मैंने कहा था कि अगर आप रिपीटेड कर लेते हैं, अगर मैचिंग से संबंधित अगर कोई प्रश्न आता है तो आपसे निश्चित तौर पर गलत नहीं होगा। क्योंकि अगर आप यहाँ पर देवा शरीफ को देख लें और आपको ये क्लियर है कि ये बाराबंकी में है, तो ऑप्शन में देख लिया जाए कि डी का पहला एक में है, बी में है और डी में है। इसका मतलब मेरा आंसर इन्हीं दोनों में से एक होगा। तो इस तरह भी आपको रिलेट करके कर सकते हैं। इस प्रकार इस प्रश्न का सही जवाब होगा बी। अगला देखिए, उदयनवास दत्ता की कथा संबंधित है। तो अभी हमने आपको बता दिया था कौशाम्बी से संबंधित है, यानी 20 का सही क्या होगा? बी। कौशाम्बी से भी बहुत प्रश्न पूछ रहा है, और कल के पार्ट में हमने आपको बता दिया था कि कौशाम्बी का जिला मुख्यालय कहाँ पर है? मंझनपुर है। 20 का बी होगा। 21वां प्रश्न देखिए, संत कवि मलूक दास का थे कहाँ से? तो आपका सही जवाब होगा कड़ा कौशाम्बी। ये भी प्रश्न हमने आपको बता दिया था। अगला है गुरु गोविंद सिंह स्पोर्ट्स कॉलेज, ये कहाँ पर है? तो ये लखनऊ में स्टैब्लिश किया जा रहा है, किया है गुरु गोविंद सिंह स्पोर्ट्स कॉलेज लखनऊ। 22 का सही जवाब होगा डी। 23वां प्रश्न है, कौशाम्बी में स्थित प्रभासगिरी स्थल का संबंध किससे है? तो इसका सही जवाब होगा, अभी हमने आपको एक्सप्लेनेशन में बताया, जैन धर्म से संबंधित है। यानी 23 का सही जवाब होगा क्या? बी। अगला देखिए, निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सुमेलित नहीं है? अब देखिए, करा वृंदावन मंदिर मथुरा, बिल्कुल सही है। जेके मंदिर लखनऊ, गलत है। जेके मंदिर कानपुर में स्थित है, ठीक है। इसलिए ये प्रश्न, ये ऑप्शन बी ऑप्शन गलत हो गया। अगला देखिए, विश्वनाथ मंदिर वाराणसी में, बिल्कुल सही है। और देवी पाटन मंदिर तुलसीपुर में, ये भी सही है, याद रखिएगा। 24 का सही जवाब क्या होगा? बी। जेके मंदिर लखनऊ में नहीं, कानपुर में है। 25वां प्रश्न देखिए, निम्नलिखित में से कौन सा विश्व धरोहर स्थल नहीं है? तो यहाँ देखिए, आगरा है, फतेहपुर सीकरी है, ताजमहल भी है,
अकबर का किला जो है विश्व सूची में नहीं है, 25 का डी हो जाएगा। 26वां प्रश्न देखिए, कौसाम्बी। देखिए कौसाम्बी से कितना प्रश्न बन रहा है, कौसाम्बी का से कहाँ मिलाएंगे, तो कौसाम्बी को आप मिला देंगे घोषित राम मठ में। अगला देखिए कुशीनगर, तो कुशीनगर में कौन सा है, तो कुशीनगर में रामाभर स्तूप है, ये भी आपको याद होना चाहिए। अगला है सारनाथ, सारनाथ में क्या है, धमेक स्तूप। ये जितने भी मैचिंग है बहुत इंपॉर्टेंट है, सारनाथ धमेक स्तूप बहुत पूछा जाता है। श्रावस्ती में सते मते, ये भी बहुत पूछा जाता है। ये पूरा 26वां प्रश्न ही बहुत इंपॉर्टेंट है। और यहाँ पर विकल्प क्या सही हो जाएगा हमारा, तो हमारा विकल्प यहाँ पे सी सही हो जाएगा। अगला देखिए, निम्नलिखित में से कौन सा उत्तर प्रदेश में बौद्ध परिपथ का भाग नहीं है, तो बौद्ध परिपथ का भाग कौन सा नहीं है, तो संकीरा नहीं है, ठीक है। बौद्ध परिपथ में कपिलवस्तु, कुशीनगर और श्रावस्ती शामिल है। 27 का सही जवाब होगा सी। 28वां देखिए, लॉर्ड कॉर्नवालिस की कब्र कहाँ पर है, तो लॉर्ड कॉर्नवालिस की कब्र गाजीपुर में है और 28 का सही जवाब होगा ए। अगला देखिए, निम्नलिखित में से कौन सा सही सुमेलित नहीं है, तो आपका सही जवाब क्या होगा, देखते हैं। गंगा वाराणसी, गोमती लखनऊ, कोसी गोरखपुर, नहीं, ताप्ती नदी के किनारे गोरखपुर है, यानी कि यहाँ पे आपका सी विकल्प सही हो जाएगा। और सरयू अयोध्या, यानी 29 का सी। महोदय किसका पुराना नाम है, तो महोदय किसका नाम पुराना है, कन्नौज का, यानी कि यहाँ पर 30 का सही जवाब क्या होगा, सी। याद रखिएगा इसी को अभी हम लोगों ने नगर महोदय श्री भी पढ़ा था, ठीक है, कन्नौज को ही, तो याद रखिएगा 30 का सही जवाब होगा सी। 31वां देखिए, बेगम समरूप ने एक अति प्रसिद्ध चर्च का निर्माण करवाया था, वो कब करवाया था, तो आपका सही जवाब होगा सरधना में, ठीक है। बेगम समरू का एक प्रसिद्ध चर्च जो है वो कहाँ पर, सरधना में, यानी 31 का सही जवाब होगा सी। 32वां प्रश्न देखिए, निम्नलिखित में से कौन सा सुमेलित नहीं है, ठीक है। करेक्ट, कबीर पंथियों का पवित्र स्थल मगहर है, ये बात बिल्कुल सत्य है। अगला देखिए, अगले प्रश्न, अगले उसमें कराए लाइन में कि भगवान बुद्ध का निर्वाण स्थल कुशीनगर, ये भी अभी आपने पढ़ लिया। सूफी संत हाजी वारिस अली शाह देवा शरीफ बाराबंकी। अगला है 88,000 ऋषियों की तपस्थली कौन सी है, तो अभी आपने पढ़ा था नैमिसारण है, यानी यहाँ पर विकल्प डी हमारा आंसर हो जाएगा। अगला देखिए, निम्नलिखित में से किस जनपद में कलिंजर का किला है, अभी आपने पढ़ा है कि बांदा में है, 33 का सही जवाब होगा बी। अगला, महर्षि वाल्मीकि का आश्रम ब्रह्मवर्त में स्थित है, जो वर्तमान में कहाँ पर है, तो ये महर्षि वाल्मीकि का जो है ये बिठूर कानपुर में है, ये आपका सही जवाब क्या हो जाएगा, 34 का ए हो जाएगा। अगला देखिए 35वां प्रश्न, प्रयागराज में अल्फ्रेड पार्क का पुनः नामकरण किया गया है, जिसका नामकरण क्या किया गया है, चंद्रशेखर आजाद के नाम पर। एक बात और याद रखिएगा कि प्रयागराज में ही भारद्वाज आश्रम भी है और अक्षय वट भी है, यह भी प्रश्न बहुत पूछा जाता है। 35 का सही जवाब क्या हो जाएगा, बी हो जाएगा। 36वां प्रश्न देखिए, विख्यात भारत माता मंदिर कहाँ पर स्थित है, बहुत पूछा जाता है। भारत माता का मंदिर वाराणसी में स्थित है, यानी 36वां प्रश्न का सही जवाब होगा बी। 37वां प्रश्न देखिए, करेक्ट, कालपी नगर की किस नदी के तट पर है, तो आपका सही जवाब होगा कालपी नदी यमुना नदी के तट पर है, यानी 37 का बी ऑप्शन होगा। 38वां देखिए, राज्य में पर्यटन को बढ़ावा देने के लिए प्रथम देवल चार्ट यानी 2015 का देवल चार्ट का आयोजन किया गया, कहाँ पर, तो ये लखनऊ में किया गया था, यानी 38 का सही जवाब होगा ए। 39वां प्रश्न देखिए, करा कि कंपिल फर्रुखाबाद में गंगा नदी के किनारे मुगल घाट का निर्माण कराया था, तो किसने कराया था, औरंगजेब ने। याद रखिएगा औरंगजेब ने कंपिल फर्रुखाबाद में गंगा नदी के किनारे मुगल घाट का निर्माण कराया था, ठीक है। अब अगला प्रश्न देखते हैं, यानी आपका 39वें प्रश्न का सही जवाब क्या हो जाएगा, बी हो जाएगा, औरंगजेब। 40वां प्रश्न देखिए, वाराणसी स्थित वर्तमान विश्वनाथ मंदिर का निर्माण कराया था, यह किसने कराया था, तो रानी अहिल्याबाई ने, यानी कि 40 का सही जवाब क्या हो जाएगा, ए हो जाएगा। अगला देखिए, महाजनपद काल में अयोध्या निम्नलिखित में से किस जनपद की राजधानी थी, तो आपका सही जवाब होगा कौशल की राजधानी। याद रखिएगा परीक्षा की दृष्टिकोण से ये काफी इंपॉर्टेंट है, यानी सॉरी, करा कि अयोध्या जो है ये कौशल या पांचाल की राजधानी थी, ये दोनों बातें आपको याद रखनी होगी। 41 का सही जवाब होगा डी। 42वां प्रश्न देखिए, बहू बेगम का मकबरा कहाँ स्थित है, तो बहू बेगम का मकबरा स्थित है अयोध्या में, ठीक है, यानी कि डी ऑप्शन यहाँ सही हो जाएगा कि बहू बेगम का मकबरा कहाँ पर है, अयोध्या में है। 43वां प्रश्न देखिए, कराई की अर्जुन द्रौपदी का स्वयंवर स्थल भेद कुंड स्थित है, तो ये कहाँ पर स्थित है, तो ये स्थित है आपके फर्रुखाबाद में, यानी कि सी ऑप्शन हो जाएगा यहाँ 43 का, इंपॉर्टेंट प्रश्न है। अगला देखिए, करें निम्नलिखित में से किस ऋषि का जन्म व कर्म स्थल बलिया माना जाता है, तो आपका सही जवाब होगा भृगु जी का, यानी भृगु महाराज का जन्म और कर्म स्थल बलिया है, 44 का सही जवाब होगा सी। 45वां प्रश्न और आज के इस पार्ट का अंतिम प्रश्न है कि रूमी दरवाजा कहाँ पर स्थित है, तो आपका सही जवाब होगा लखनऊ में। ये मंडी परिषद 2019 यूपी ट्रिपल एससी में पूछा प्रश्न है, इसलिए जिनको भी यूपी ट्रिपल एससी या यूपी पीएससी या यूपी के किसी भी एग्जाम को देना है वो इस पार्ट को गंभीरता से कर लें।
एक बात और कहना चाहूँगा कि जिन लोगों ने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है वो चैनल को सब्सक्राइब कर लें। बहुत से ऐसे लोग हैं जो वीडियोस पर डे देखते हैं लेकिन उन्होंने अभी ध्यान न देने के कारण चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है। वो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन प्रेस कर लें ताकि आपको नोटिफिकेशन भी समय से प्राप्त हो सके। आज के लिए बस इतना ही। कल फिर नए पार्ट्स के साथ मिलेंगे।